ये आजम खान साहब का जो बयान है, अब इसको बयान हल्फी कहें या आप ये कह लें कि एतराफी बयान कर लें, लेकिन खैर 164 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने सर आप तो जानते हैं ये बयान रिकॉर्ड कराया गया होगा। लेकिन सर ये जो हमें बता रही है हुकूमत ही बता रही है, हमारे सामने जो मुबैना चीजें आ रही हैं हम तो उसी को चीज को कोड कर रहे हैं। लेकिन सर ये बताइएगा, ये जो बयान है और इस बयान के अंदर साबिक वजीर आजम या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया गया, बहुत सारी चीज़ें। सर इस बयान की कानूनी हैसियत क्या है? क्योंकि इसी बयान के बाद अब तहरीक इंसाफ के सरबराह को तलब भी कर लिया गया है, तो इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जिस तरह कोई कानूनी प्रेजेंट हुआ, जिस तरह अभी तक वो पेश हुआ है, अच्छा वो उसकी कोई कानूनी हैसियत। अच्छा कि जनाब उसने कहा, आजम खान ने कहा, ये तो सुनी सुनाई बात होगी, हेर से हो गई। जहाँ भी आप एक बात को एक आदमी सुन के किसी से या एक आदमी देख के एक चीज को और वो बयान करता है कि मैंने ये देखा है, और उसके बयान को लेके अगला जो गवाह है अदालत में वो आगे बात को बढ़ाता है कि जी मुझे अलिफ ने ये कहा कि उसने बे से सुनी। अब जहाँ बे बीच में आ गई, सही है, वो इनएडमिसिबल हो जाता है। अच्छा, सारा बयान इनएडमिसिबल से मुराद है कि वो नाकारा हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं, उससे कोई नोटिस नहीं दिया जा सकता, लिया जा सकता। और वो तो सर देखिए, मैं फिर अगर इस सारे मामले में हुकूमत की पोजीशन पर आके अगर हम देखें, वो कहते हैं जनाब ये साइफर वाला मामला है, इसको लीक किया गया है, आजम खान का बयान सामने है, उस सारे मामले को भी अगर हम देखते हैं, फिर आपको याद होगा सर एक ऑडियो लीक भी हुई थी, और ये बयान हल्फी कह लें या एतराफी बयान कह लें या 164 का बयान कह लें, लेकिन इस सारे मामले में कहीं ना कहीं आजम खान भी तो शामिल तफ्तीश होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और उनका काम था सीक्रेट डॉक्यूमेंट को सीक्रेट रखना। वजीर आजम को शायद गालिबन इतना अंदाजा नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियसली एक जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनको इस बात का अंदाजा होता है। तो सर ये उन पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती? ये उसकी जिम्मेदारी थी, वो तो खैर उसको तो कह रहे हैं ना सुल्तानी गवाह बना रहे हैं। अच्छा, और सुल्तानी गवाह अगर बना लेंगे तो फिर उसका मतलब है कि वो मुजरिम है, ठीक है, और वो अपने जुर्म का एतराफ करते हुए भी वो उसको सजा नहीं होगी। ठीक है, ये वादा माफ गवाह को यही कहा जाता है कि उसको वो वादा करता है कि मैं आपको तमाम सबूत हकायक बताऊंगा, ठीक है, और उसके हकायक बताने के उसको माफी दे दी जाती है, और जो एक और बंदे को मुजरम करार दिया जाता है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा, वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।